मुजफ्फरनगर के रुदकाली तालाब अली गांव में उस सुबह सन्नाटा पसरा था। गांव के लोगों को तब झटका लगा जब यह खबर फैली कि एक मां की गोद से 2 मासूम बच्चों की लाशें मिली हैं। अरहान सिर्फ 5 साल का था और उसकी छोटी बहन एनाया महज 1 साल की। दोनों की मौत जहर से हुई थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर इन मासूमों को मारने वाला कौन है? शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। बच्चों की मां मुस्कान जोर जोर से रो रही थी, खुद को कोस रही थी और बार बार कह रही थी कि बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस आई, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यहीं से सच सामने आने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चों को जहर दिया गया था, मिठाई में मिलाकर। पुलिस को शक हुआ। घर में मौजूद मिठाई के डिब्बे की जांच की गई और उसमें जहर के अंश मिले। अब शक की सुई मुस्कान पर टिकने लगी। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो एक नाम सामने आया, जुनैद। मुस्कान से कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो वह मुकरती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके और जुनैद के बीच की बातचीत सामने रखी तो वह टूट गई। फिर जो सच सामने आया वह रूह कंपा देने वाला था। मुस्कान की शादी वसीम नाम के युवक से हुई थी, जो चंडीगढ़ में काम करता था। शादी के कुछ सालों में ही मुस्कान का मन बदल गया। गांव के ही एक युवक जुनैद से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए कि उन्हें अपने बच्चे बोझ लगने लगे। जुनैद बार बार मुस्कान से कहता कि अगर हम दोनों को साथ रहना है तो बच्चों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। 23 जून की शाम मुस्कान ने वही किया जो कभी किसी माँ ने नहीं किया होगा। उसने रसगुल्लों में जहर मिलाया और बड़े प्यार से दोनों बच्चों को मिठाई खिलाई। बच्चे मुस्कान की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिन आंखों में ममता की उम्मीद थी वहीं मौत छिपी है। कुछ ही देर में दोनों बच्चे तड़पने लगे। मुस्कान उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस अपराध के बाद मुस्कान ने जुनैद के साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने उसे पहले ही दबोच लिया। जुनैद फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि एक माँ अपने ही बच्चों की कातिल बन सकती है। वसीम, जो काम से लौटकर बच्चों को गले लगाना चाहता था, अब उनकी लाशों को कांपते हाथों से दफना रहा है।